हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं धर्मेंद्र सिंह टुडे स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी टू लर्न में। बेटा इसमें हम देखने वाले हैं इफ और अनलेस। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इफ और अनलेस से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज देने का काम किया था। लेकिन ये डबल वीडियो क्यों बना रहा हूँ बेटा? क्योंकि मैंने प्रहार सीरीज रन करी थी ना, तो उसमें ये टॉपिक बच रहा था लगभग। इसके अलावा जितने भी टॉपिक है सारे टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो प्रोवाइड करवा दिया था। लास्ट टॉपिक यही बच रहा था इफ और अनलेस, इसको मैं आज फिनिश करवा दूंगा। आपको प्रहार सीरीज में एग्जाम में आने वाली हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने 6 वीडियो डाले हैं, उन 6 टॉपिक से ही अपने सेंटेंसेस बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं डुएस डायरेक्ट की। तो डुएस डायरेक्ट में भी अधिकांश टॉपिकों को 10 to 12 दोनों ही क्लासों के लिए सबको मैं करवा चुका हूं, जिसमें मैंने कंजंक्शन करवा दिया है आपको, कंबाइंड सेंटेंस करवा दिए मैंने आपको, ठीक है। वर्ब का रिलेटेड वीडियो जो है फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, उसको मैंने करवा दिया। तो ऑलमोस्ट लगभग मैंने प्रहार सीरीज जो उसमें लगभग सारी टॉपिक को क्लियर करवा दिया। आज हम सिर्फ इफ और अनलेस की यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। 8-10 सेंटेंस में आपको करवाने वाला हूँ। रेडी सब? यस, देखो पहला सेंटेंस लिखा है कि अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। ये सेंटेंस है बेटा, कुछ नहीं करना है आपको। ये अनलेस आ जाता है सेंटेंस में तो आप समझो आप किस्मत वाले। तो आपके एग्जाम में अनलेस वाला सेंटेंस आ रहा है क्योंकि इसकी एक ही टाइप बनती है, अनलेस को हटाकर इफ लगाना और अनलेस वाले सेंटेंस में नोट बिठाना और कुछ भी नहीं करना। तो सबसे पहले अनलेस को हटाकर किसको लगा दिया बेटा? इफ को लगा दिया। अब याद रखो कि अनलेस जो है ना, इसके अंदर क्या होता है बेटा? नोट भी होता है। अनलेस में क्या होता है बेटा? अपने आप में एक नोट है। हमने क्या कर दिया, यहाँ से नोट को हटा दिया, खाली मानी क्या लिख दिया? इफ लिख दिया। अब नोट बच रहा है, एक्स्ट्रा नोट था इसके अंदर, हमने इसको हटाकर सिर्फ इफ लिखा। ये नोट बच रहा है, इस नोट को हमें क्या करना पड़ेगा? रखना पड़ेगा। कहाँ रखेंगे बेटा? इस अनलेस वाले ही सेंटेंस में रख देंगे। बेसिक नेगेटिव बनाने का जो रूल होता है उस रूल के बेस पर इसको डील कर लेंगे। तो इफ यू, अच्छा रन एक्शन का फर्स्ट फॉर्म, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म एस नहीं लगा रखा है, डू हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अभी हमने पिछले वाले सेंटेंस के अंदर टेंस के वीडियो के अंदर देखा था, जिसमें हमने टेंस चेंज का वीडियो देखा था। टेंस चेंज में समझाया था कैसे हम एक्शन का फर्स्ट फॉर्म होता है तो वहां पर डू लगाते हैं और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो यू डू नॉट कर दूंगा मैं, इफ यू डू नॉट रन फास्ट। पीछे वाले सेंटेंस हमें कोई लेना देना नहीं होता है। तो यू विल मिस द ट्रेन, ऐसा में लिखिएगा, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा। अब इफ वाले में हमें सोचना पड़ेगा बेटा, इफ को हटा करके लगाना है हमें, अनलेस लगा देना। अब देखो इसमें नोट नहीं था, हमने एक्स्ट्रा नोट डाल दिया इसमें। इसमें क्या कर दिया हमने? एक्स्ट्रा नोट डाल दिया। तो इसके लिए क्या होती है? 2-3 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन तो ये बनती है बेटा कि जो पहला सेंटेंस है इसके अंदर आपको नोट मिल जाएगा, तो यहाँ पर नोट लगा दिया, इस वाले नोट को हमें हटाना पड़ेगा। ये नहीं हो तो हमें ऐसा कंडीशन मिल सकती है कि पीछे वाले सेंटेंस के अंदर नोट मिल जाएगा। ये 2 कंडीशन में अभी समझा ही देता हूं आपको कि यहाँ पर नोट मिलेगा, अगर इसमें नोट नहीं हो तो इसमें मिलेगा। तो हम क्या करेंगे? इस वाले नोट को भी हम हटा सकते हैं, तो अपना सेंटेंस बैलेंस हो जाता है। लेकिन तीसरी कंडीशन यहाँ पर आ गई इसमें, यहाँ भी नोट नहीं है, यहाँ भी नोट नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट लगा दिया है, तो अब इस वाले सेंटेंस में तो नोट लगा नहीं सकते हम, तो पीछे वाला सेंटेंस जो है इसके अंदर हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा? नोट लगाना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर भी हमने नोट लगा दिया और इस वाले पार्ट पे भी हम क्या कर देंगे? नोट लगा देंगे। तो ये नोट से नोट का बैलेंस अपना बराबर हो जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। कैसे करेंगे इसको? ही took a taxi, ऐसा unless he took a taxi। ही के बाद क्या करना पड़ेगा? ही और ये would अपना हेल्पिंग वर्ब, तो would के बाद मैं क्या कर दूंगा? नोट लगा दूंगा। he would not और reach the station, ऐसा मैंने लिख दिया। ऐसा क्यों किया बेटा? क्योंकि यहाँ पर हमने अनलेस लगाया था, दोनों ही सेंटेंस में हमारे पास नोट नहीं था। अगर दोनों में से किसी एक में भी नोट होता तो उस नोट को हटाने पर हमारा अनलेस का मैटर बराबर हो जाता, लेकिन नहीं था। ऐसी कंडीशन में हमने नोट में अनलेस में भी नोट लगा रखा है, तो पीछे वाले सेंटेंस में मेरे को क्या करना पड़ा बेटा? अनलेस की जगह क्या लगाना पड़ा? नोट लगाना पड़ा, तब जाके सेंटेंस का बैलेंस बनेगा। ये आपको याद रखना। और इस तरह के सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये समझ में ना आता है करना क्या। बच्चा बेसिकली इसको लगा अनलेस लगा, दोनों सेंटेंस को ऐसा लिख के आ जाने का काम करते हैं, तो यहाँ पर गलती होगी हमारी, यहाँ पर नोट हमें बिठाना पड़ेगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर फिर से हमें अनलेस दे दिया गया, तो काफी सिंपल सेंटेंस। अनलेस को हटा करके लगा दो बेटा इफ इट। अब याद रखना, अभी हमने कल सिर्फ इफ लगाया, अभी इसमें से अनलेस के अंदर से नोट बचा हुआ है अपना, लगाया नहीं ना हमने। अनलेस को हटाकर सिर्फ इफ लगाया, यदि ही लगाया, अभी नोट बचा है। तो इस वाले सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? नोट को लगाना पड़ेगा। कहां तक? ये जो कोमा होता है ना, इससे पहले वाले सेंटेंस में हमें नोट लगाना पड़ेगा। क्या है? इट रेन्स है। इस रेन्स को मैंने देखा, कुछ याद आया मेरे को, एस वाला मीटर। एस किस में लगता है बेटा? डज लगता है हेल्पिंग वर्ब में। तो इट डज और नोट लगा दिया, और रेन को सिंपल फॉर्म में जाया हमें रेन, और पीछे वाला पार्ट ऐसा वी शुड गो टू, इसको ऐसा मैं पीछे चिपका दूंगा।
तो ये अपना सेंटेंस डन हो जाएगा कंप्लीट। अच्छा इसको देखो अगले वाले को, फिर से यहाँ पर इफ आ गया बेटा, तो क्या लगा दिया मैंने, अनलेस लगा दिया। क्या इसमें नोट एक्स्ट्रा लगा दिया क्या, बेशक लगा दिया। अब इस पहले ही सेंटेंस में हमें क्या मिल गया बेटा, ये नोट मिल गया। नोट किसके साथ में, डू के साथ में। खाली नोट नहीं हट सकता, डू के साथ पूरा नोट हटाना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता कि यू विल नोट होता, वो यहाँ पर नोट ना होकर यहाँ ये नोट कहाँ पर होता, यू विल नोट बी पनिश्ड होता, यहाँ पर हमें सिर्फ नोट को हटाना पड़ेगा, विल को नहीं हटा सकते। इस डू को तो हम हटा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अपने मन की बनाई हुई हेल्पिंग वर्ब है, ये सेंटेंस के अंदर नहीं थी, ये एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको हमें हटाना पड़ सकता है। लेकिन जब बनी बनाई हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज आने में आ जाए, शुड आ जाए, कैन आ जाए, कुड आ जाए, वुड आ जाए, तो इनको हम नहीं हटा सकते। इसके साथ में सिर्फ नोट को हटाएंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटा सकते। तो यहाँ पर तो पूरा डू नॉट हट जाएगा। अच्छा याद रखना कि डू नॉट हटेगा तो एक्शन का फर्स्ट फॉर्म लेगा, अगर डज नॉट हटेगा तो एक्शन में ए से इस लगाना पड़ेगा, अगर डिड नॉट हटेगा तो एक्शन का सेकंड फॉर्म लिखना पड़ेगा। ये बात भी हमें यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी। वो जो इफ अनलेस वाला वीडियो है ना, मैंने वीडियो बना रखा है, उसमें सारी बातें मैंने अच्छे से समझा रखी है, उसको और देख लेना। नहीं तो एग्जाम के से पहले आप प्रिपरेशन करो तो ना देखो तो भी चल जाएगा, इसमें आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। अब बना लेते हैं इसको, अनलेस यू डू नॉट मैंने हटा दिया, एक्शन का फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। यहाँ पर डू था, अगर डज होता वर्क्स कर देता, मैं डिड होता वर्कड कर देता। प्रॉपर्ली प्रॉपर्ली और कॉमा लगा के पीछे वाला सेंटेंस में कोई काम ही नहीं है बेटा, तो यू विल बी पनिश्ड में ऐसा का ऐसा लिखूंगा, डन, खत्म का डबल एन आई हो गया ना, एक बार बता देता। अगला देखना, इफ ही डज हिज वर्क द टीचर विल नॉट बी एंग्री। ये सेंटेंस है बेटा, इफ की जगह अनलेस लगा दिया हमने, ठीक है, पहला एकदम अनलेस लगाने कर दिया। इसके बाद ये ही ऐसा का ऐसा, अच्छा इस अनलेस को लगा दिया हमने, तो इस सेंटेंस में तो नोट है ही नहीं बेटा, इसको देखो नहीं है ना, तो क्या पीछे वाले में नोट है क्या, बेशक कह रहा आपको पीछे वाले में नोट, तो इस पीछे वाले नोट को हटा देंगे, सिर्फ इस विल को हटाने की आवश्यकता नहीं, खाली नोट को हटाने पर हमारा काम हो जाएगा। पहले सेंटेंस में हमें कोई चेंज नहीं करना, तो ही डज ऐसा का ऐसा, हीज और वर्क भी ऐसा का ऐसा, और कोमा लगाकर द टीचर, और यहाँ से हम विल के बाद का नोट जो उसको हटा देंगे, तो ये विल ऐसा ऐसा नोट हटा दिया मैंने, बी एंग्री में लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ से नोट हटा दिया, क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर हमने आगे अनलेस में नोट लगा दिया था, इसलिए अब नोट का बैलेंस क्या हो गया बेटा, बराबर बराबर हो गया, और ये सारे के सारे सेंटेंस आसानी से हमने डील कर लिए। तो शायद आपको सारा जो इफ अनलेस से रिलेटेड नॉलेज जो है वो एक क्विक वीडियो में आसानी से मिल गया होगा। ये वीडियो समथिंग 5 मिनट का हुआ होगा आपका, और उसमें हमने सारी जो इफ अनलेस से रिलेटेड सेंटेंस को डील कर लिया। तो प्रहार सीरीज के सारी वीडियोस को आपको देख लेना एक बार एग्जाम में जाने से पहले, ताकि ग्रामर में तो हमारा एक भी नंबर ना दे। सारे सेंटेंस बड़े मजेदार डाले हैं मैंने, और प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए सेंटेंसेस को मैंने इसमें डाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, ऑल द बेस्ट सभी को।